हेलो एवरीवन। वेलकम टू द चैनल ऑफ एजे क्लासेस 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मूमेंट्स चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो का पार्ट 2। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ड। और दादाजी ने टिकट कलेक्टर को समझाने की कोशिश की कि इस मंकी को आप डॉग की कैटेगरी में नहीं ले सकते और ये 4 पैरों वाला जानवर भी नहीं है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर टोटो को डॉग की कैटेगरी में ही लेता गया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज ही फेयर। और दादाजी ने 3 रुपीज़ टोटो की टिकट के दे दिए। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you're charged for all animals?" फिर दादाजी ने टिकट कलेक्टर को चिढ़ाने के लिए अपनी पॉकेट से टॉर्टोइज निकाला और कहा, मैं इसके कितने पे करूं, क्योंकि आप तो सारे एनिमल्स के चार्ज लेते हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने उसे हाथ लगाकर ध्यान से देखा और दादाजी यह कहकर खुश थे। और फिर टिकट कलेक्टर ने कहा कि इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable. Finally जब दादी जी ने एक्सेप्ट कर लिया टोटो को, तो उसे एक बेहतर घर दिया गया स्टेबल में, where he had for a companion the family donkey, नाना, जहाँ पर उनके कंपेनियन उनके साथी डंकी नाना थे। On Toto's first night in the stable, टोटो की पहली नाइट स्टेबल में, grandfather paid him to a visit to see if he was comfortable. टेबल देखने के लिए गए। To his surprise, he found Nana without apparent cause. उन्होंने देखा कि बिना किसी रीज़न के pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. कि उसके गले की लगाम खींच रहा है और कोशिश कर रहा है कि हे की बंडल से दूर ले जाए। हे कहते हैं चारे को, चारे के बंडल से जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर ले जा सके। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉर्न्स। दादाजी ने नाना को स्लैप दिया। एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। और झटके से उसके साथ टोटो भी था पीछे। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. उसके छोटे तेज दांतों से वह उसके लंबे कानों पे टंगा हुआ था, बंधा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर became friends. टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. टोटो को ये करने में बहुत मज़ा आता था। ठंड की शाम में दादी जी बड़े से बाउल में गर्म पानी नहाने के लिए रख देती थी। He would cunningly test the temperature with his hands. वह चालाकी से पानी का टेम्परेचर अपने हाथों से चेक करता। Then gradually step into the bath. फिर धीरे से बाथ में एंटर होता। First 1 foot, पहले पहला फुट, then the other, फिर दूसरा। As he had seen me doing, जैसे उसने नरेटर को करते हुए देखा है। Until he was into the water up to his neck, जब तक वह पूरी तरह अपनी नेक तक पानी में नहीं एंटर हो जाता। Once comfortable, जब कंफर्टेबल उसे हो जाता, he would take the soap in the hands or feet and rub himself all over. वह अपने हाथों में सोप लेता और अपने पैरों को और अपनी पूरी बॉडी को रब करता। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाया करता,
He would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. वह जल्दी से बाहर चला जाता और किचन के फायर के पास जाकर बैठ जाया करता अपने आप को सुखाने के लिए. If anyone laughed at him during this performance, अगर उसकी ये परफॉर्मेंस देखकर कोई हंस पड़ता, टोटो's feeling would be hurt. टोटो को अच्छा नहीं लगता, टोटो की फीलिंग को हर्ट होता. एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वह नहाने के लिए मना कर देता. ये था इस वीडियो का पार्ट 3. इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.